in providing protection and wanted to make अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की मुस्तफ़ा होने वाली डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल पर एक तनकीद ये भी थी कि उन्होंने हाल ही में बटलर पेंसिल्वेनिया में होने वाली साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में सर्वेलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। Were aerial assets requested for this event from either the Secret Service or state police or anybody else, drone, manned, otherwise? Aerial assets, were they requested? I can't speak to what the local Just asking police if they were may requested. have conversations with the local police, but I can tell you that the assets that were requested from the Secret Service for the site that day were all granted. But were aerial assets required? I didn't ask if you used them or what you used. Were they requested? सिक्योरिटी ड्रोन्स के माहिरीन का कहना है कि अगर उस वक्त फिजा में जदीद ड्रोन्स मौजूद होते तो साबिक सदर ट्रंप पर गोली चलाने वाले शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता। Had the drone been present, the shooter would have been detected before the shooter could even get into the prone position to aim at President Trump. जैक वू नाइटिंगेल सिक्योरिटी के सीईओ हैं, एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी जो रोबोटिक एरियल सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स बनाती है। इनका कहना है कि इनकी कंपनी के बनाए हुए ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही उस शख्स की शनाख्त कर लेते हैं जिसके पास बंदूक हो। Even if the person is not watching a video, that area, the outer perimeter where there are local high अगर कोई वीडियो मॉनिटर ना भी देख रहा हो तो ऐसे बुलंद मकामात को ऑटो डिटेक्शन जोन्स बनाया जा सकता है और जैसे ही कोई इन जगहों पर चढ़े तो ये ड्रोन सीक्रेट सर्विस को अलर्ट कर देगा। ये ड्रोन शूटर को रोक तो नहीं पाएगा मगर ये ज़रूर मालूम कर लेगा कि उस शख्स के पास हथियार है या नहीं और सीक्रेट सर्विस को मालूम हो जाएगा कि ना सिर्फ एक शख्स वहाँ मौजूद है बल्कि क्या उसके पास हथियार भी है या नहीं। और अगर कोई एजेंट वहाँ जल्दी नहीं पहुँच सकता तो इसमें एक ऐसा इमरजेंसी कंट्रोल बटन है जो इसकी मोटर को ऑफ करके 13.5 पाउंड वजनी किसी चीज़ की तरह शूटर पर आन गिरेगा। 13.5 pound object from whatever altitude. जैक वू जैसे माहिरीन का मानना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक एरियल सर्वेलेंस इस कदर जदीद हो चुकी है कि उनके लिए बहुत हैरत की बात है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया।